नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभी हम परिचय गणित 5 के जांच पत्र 1 में थे। अब हम देखेंगे छाठा के क नंबर। छाठा के क नंबर में इतना तो दे दिया है, अब इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठ का हल करेंगे। तो ये 648 प्लस और इसको भागा कर लेते हैं, यानी कि 87 में 14 से भागा करेंगे तो 626 आएगा। 626 यहाँ का है तो का। अब इसको भाग करेंगे 400 से 6400 में तो 16 आएगा। 16 माइनस, यहाँ माइनस है, अभी 64 32 लिखेंगे। ठीक है, 648 प्लस, अब देखिए यहाँ पे का है तो का पहले हल करेंगे। 624 में 16 से गुना करेंगे तो आएगा इतना 10,016 माइनस 64 32। उसके बाद अब मझोला कोष्ठ का हल करेंगे। मझोला कोष्ठ का हल करेंगे तो 648 प्लस में से में घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 11 में से 3 जाएगा 8, ई बच गया 9, 9 में से 4 जाएगा 5, आई 9 में से 6 जाएगा 3, इतना हुआ। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 4 12 1 3, 13 हाथ में 1, उसके बाद 6 5 11 1 12, 3 1 4, कितना आंसर आ जाएगा, 4232 आंसर आ जाएगा। आया समझ में। और नंबर है 632 भागा 4 माइनस 324 का 35 भागा 14 प्लस 163 गुने 15। तो इसमें तो कोष्ठ नहीं है, तो सबसे पहले का हल करेंगे। 632 भागा 4 माइनस का हल करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 11,340 आएगा। यहाँ भागा है तो भागा 14 प्लस गुना है 163 गुने 15। अब भाग करेंगे तो इस 4 से 632 में भाग करेंगे तो आएगा 158, 4 इकाई 4 158 माइनस 12,340 में 14 से भाग करेंगे तो 810 आएगा प्लस, अब इसको गुना कर देते हैं। 163 गुना 15 है, इसको गुना करेंगे तो आएगा 2445। ठीक है, अब देखिए ये जोड़ है, ये जोड़ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 5 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 आई 2 हो जाएगा माइनस 810। अब 2603 में से 810 घटा देंगे। 3 10 में से 1 गया 9, 15 में से 8 गया 7 1, यानी कि 1793 आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखेंगे 7 नंबर। आपके पास सवाल है तो आप देखेंगे। एक कारखाना के जून माह की आय इतना है, कर्मचारी के वेतन में इतना रुपए खर्च होता है और साथ ही 12,000 कुछ और प्रतिदिन अन्य खर्च होते हैं। तो इस माह में इतना रुपए का माल बाहर से मंगाए गए, तो इस माह में कितने रुपए शेष बचे। ठीक है, जून माह की आय, जून माह की आय है 64,32,430 रुपया, यानी 64,32,430 रुपया आय है, यानी कि आमदनी है। अब कह रहा है कर्मचारियों को कितना देता है, 12,76,540 रुपया इसको दिया। ठीक है, और साथ ही एक दिन का खर्च, यानी कि प्रतिदिन एक दिन का खर्च है 12,750 रुपया है प्रतिदिन की खर्च। तो इस माह में, यानी कि अंतिम आया
बाहर से कुछ माल मंगाया, यानी कि बाहर से माल मंगाया 30,65,660 रुपया के। तो कितना रुपए शेष बच गया? अब यहाँ समझिए, उनकी कुल आय कितना है? 64,32,430 रुपया कुल आय है। कर्मचारियों को 12,76,540 रुपया दे दिया और एक दिन का खर्चा है 12,750। तो 30 दिन का कितना होगा? 30 से क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे। जनवरी 30 दिन का होगा। अब 30 से इसमें गुना करते हैं, 0 0 2 गो तो 0 आ जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 हाथ में 1, 7 तीर का 21, 1 22, हाथ में 2, 3 दूना 6 व 2 8, 3 इकाई 3, यानी कि 3,82,500 का क्या किया? खर्च होता है महीना में, और बाहर से इतना माल मंगाया। तो अब देखिए, कर्मचारियों का और 30 दिन का और बाहर से, तीनों को जोड़ देंगे और 64 लाख में से घटाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं कुल खर्च। चलिए कुल खर्च पहले लिखते हैं। कुल खर्च बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12,76,540, ठीक है। और ये है 582 3 लाख, और बाहर से मंगाया इतना 660 65 30। इसको अब क्या करेंगे? जोड़ देते हैं, कुल खर्च में आएगा 0, 6 4 10 के 0, 10 16 1 17, हाथ में 1, 6 2 8, 8 1 9, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 7 1 का 21, 1 22, हाथ में 2, 3 2 5, 5 2 7, 4 3 1 4, 47,24,700 रुपया क्या हुआ? खर्च हुआ। तो कितना शेष बच गया? तब यहाँ लिख देंगे शेष रुपए बराबर। अब टोटल खर्चा है, माने आमदनी है 64,32,430 रुपया, खर्चा होता है 47,24,700 रुपया। तो इसको अब घटा दीजिए। 0 3 14 में से 7 गया 7, 11 में से 4 गया 7, 0 14 में से 7 गया 7, और ये बच गया 1, यानी कि 17,07,730 रुपया क्या हुआ? उसका शेष रुपया बच गया। आया समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर बच रहा है। देखिए यहाँ पे स्टार दे दिया है और स्टार की जगह पर क्या भराएगा वही लिखना है। 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा 4, तो ठीक है। अब यहाँ पे कितना अंक भराएगा कि यहाँ 3 आनी चाहिए। तो 3 के लिए आपको यहाँ कितना देना होगा? एक पंचे यहाँ दे दिए हैं, तो ये बचेगा कितना? 6 बचेगा। देखिए 6 है तो 6 में से 1 चल गया, तो ये बच गया 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचा, ठीक है। तो ये तो आ गया सही। उसके बाद ये 2 है, और 2 में से कितना घटेगा कि 4 आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। 8 लिखेंगे तो जैसे 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, ठीक है। अब ये बच गया 12 में से 12 इधर आ गया 12। अब 12 में से अब 5 गया 7 हो गया। अब उसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे कि एक पंचा ले लिया है, एक कम हो जाएगा, उसके बाद इतना घटाएंगे 4 तो 3 आएगा। तो 8 लिखते हैं यहाँ पे। 8 एगो पंचा ले लिया, 7 7 में से 4 जाएगा 3। अभी बच गया 6 में से कितना घटेगा कि 7 आएगा। तो ये एक पंचा लेगा तो हो जाएगा कितना? 16 होगा। 16 में से कितना घटाएंगे कि 7 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9। 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा। अभी बच गया 3 में से 2 गया 1, इतना आपको सही हो जाएगा। आया समझ में?
तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जांच पत्र एक आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।